और मेरा कोई गाना ऑब्जेक्शन लगे तो उसको भी डिलीट करो। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज की लुकुराड़ की ओर तो राम राम भाई। पूरा हरियाणा में एक मामला उठ रहा है कि भाई यूट्यूब पे तक गन कल्चर के गाने डिलीट हो गए। लाडू बेचने वाला हलवाई, मोटरसाइकिल संवारने वाला मिस्त्री और बाल काटने वाला नाई भी न्यू कहन लग रहा है, गाने मेंशन लग रहे हैं कर्ण गजेंद्र फोगाट जी की आईडी ने। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। यूके मामला चल रहा है जी। मन ने भी थरते बेरा पटे है। अच्छा जी। और ये हरियाणा पुलिस की साइबर जो डिपार्टमेंट है, ये उसकी एक कार्रवाई है जो आज से पहले भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई थी। तो वहाँ जो एसपी साइबर क्राइम है या और अधिकारी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने भी देखी हैं। ठीक है। यूट्यूब पे हैं भी। ठीक है। तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई है। एक बात बताओ जी, जड़ा भी जावा मोटरसाइकिल वाला की दुकान में बढ़ जाए, फिर नाई की दुकान में बढ़ जाए, यही बात चल रही है, तो गजेंद्र फोगाट का काम है। नहीं, हमारा तो इसमें विभाग का कोई काम नहीं है। मेरा विभाग जो है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। ठीक है जी। तो मैं ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी चीफ मिनिस्टर हरियाणा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा काम है हरियाणा की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनका प्रचार प्रसार करना। 2 करोड़ 80 लाख लोगों तक जो जनमानस की योजनाएं माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री ने बनाई हैं, उनका प्रचार करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें यो तो कुछ नहीं आता, यो तो एक्शन हम ले नहीं सकते। ठीक है जी। ये तो यूट्यूब से रिलेटेड चीज है, साइबर से रिलेटेड चीज है, वो उन्हीं का कोई एक्शन है, इसमें हमारा कोई स्वरूप। अच्छा ये बताओ, जो गाने ये डिलीट हो, यहाँ पे एक अच्छे कलाकार भी हो, क्योंकि आपने काफी टाइम हरियाणवी इंडस्ट्री में लगातार काम करते हैं लग रहे हो, यू ठीक होया या गलत होया? ये बात भी देखो वही बता सकते हैं। देखो मान लिया एक पुलिस चोर न पकड़े है, तो इस बात का जजमेंट कि वो चोर है कि नहीं है, या वो ठीक है गलत है, वो काम जज का है। जज कोई और है, ठीक है, पकड़निया कोई और है, चोर कोई और है, मैं कौन? ठीक है बात। तो इसलिए मैं कैसे कहूं, क्योंकि वो एक विभाग की कार्रवाई है और सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है वो, और वो जो भी कार्रवाई करता है ठीक ही है। एक कलाकार होने के नाते जो गन कल्चर पर चल ठीक है जी, आप एक कलाकार होने के नाते ठीक है, अपना जो भी कर रहे प्रशासन लग रहा है करना, लेकिन जो वर्ग गलती फैला रहे हैं, जो गंदे नाच कर रहे हैं, गंदे गाने गा, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो, जो कला और संस्कृति है उसका मेन मकसद है समाज में अच्छे संदेश को फैलाना। ठीक है। आने वाली पीढ़ी में कला के माध्यम से समाज में और जो सुधार हो सकता है वो करना, और समाज में कोई फैली कुरीति है उससे लोगों को बचाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। इसके अलावा ये कोई कला और संस्कृति का हिस्सा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए कि आप कोई बदमाशी के गाने प्रमोट करो या गन कल्चर प्रमोट, ये तो गलत है। ठीक है। अगर आप मासूम शर्मा जी की बात करें, आपके अच्छे मित्र हैं, अच्छे कलाकार भी हैं, आपके साथ मेरा कोई संबंध कैसे है? मेरा कोई मित्र नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे कलाकार साथी अपने भाई हैं। ठीक है। मित्रता बराबर के में होती है। ठीक है। तो मैं तो सबको अपना छोटा भाई मानता हूँ, क्योंकि मैं सबसे सीनियरिटी में भी हूँ। तो सारे भाई हैं, मित्र कोई नहीं। ठीक है। मित्र क्या मतलब है? मित्र तो बराबर का होता है। अब तू मित्र हो उसका, मेरा तो मेरा भाई है, छोटा भाई, बिल्कुल है ना? या तो बात ठीक है, मित्रता बराबर से होती है जी। बताओ एक और, मेरे राजेश सिंह पुरिया जी मित्र हैं, राजेंद्र खरकिया जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं। करमवीर फौजी मेरे मित्र हैं, है ना, वो मेरे बराबर के हैं। रामकेश जी हैं, तो जो हमारे साथी हैं वो हमारे मित्र हैं। अच्छा, कदे फोन पे बातचीत हुई मासूम गला किसी प्रकार की, या फिर कितने टाइम पहले हुई थी? पहले होती थी। ठीक है। आज का टाइम में आप अपने अपने इंडस्ट्री में कहाँ से देखने लग रहे हो? मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ और जो कला की सेवा करने लग रहा है। जैसे हजारों सालों से कबीर ने सेवा करी लिख के, ठीक है, दादू ने करी, गरीबदास ने करी, न्यू है और कलाकार है, पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, पंडित मांगे राम जी, जाट मेहर सिंह, बाजे भगत। तो बहुत से कलाकार इस इंडस्ट्री में आए हैं हमारी हरियाणा में। तो हम भी एक छोटे से उनकी पाए जुत्ती सी, हाँ जिसा भी मारते चलाया जाएगा चलाएंगे। ठीक है। अभी मेरा गाना आया है, कल ही मेरा गाना रिलीज होया है। ठीक है। वो 3 देशों में शूट होया अजय। अच्छा जी। हाँ, हरियाणा का पहला गाना है जो 3 देशों में शूट होया, ऑस्ट्रेलिया, अपना कनाडा और अमेरिका। 3 देशों में जी? 3 देशों में एक गाना शूट हुआ। अच्छा। मैं अलग अलग देशों में गया, अलग अलग उसका पार्ट। उसमें स्टोरी हमने शूट करी है ऑस्ट्रेलिया में, सिंक पार्ट हमने शूट किया कनाडा में, और अमेरिका में हमने उसका थोड़ा सा म्यूजिकल पार्ट शूट किया। तो हरियाणवी संस्कृति को और नए आयाम और गौरवान्वित करने के लिए मेरे तेज जो बन पड़ा, जिसा भी मेरी औकात है, मैं छोटा कलाकार हूँ, तो वो मैं करूंगा। इसके अलावा मेरी कोई औकात नहीं, मैं एक नन्हा सा कलाकार हूँ। हम तो देखो जी, लाखों, ये कला जो है एक समुद्र है, उस समुद्र में अगर आंगली टेक कर ऊपर करेगा, जो वह बूंद लास्ट पड़ेगी ना, वह बूंद में हूँ, बाकी सारा समुद्र है। ठीक है।
तो एक माटी की डली गजेंद्र इस तो बड़ी जात नहीं, लोगों ने गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। अच्छा, नू बताओ, आप शो करने जाओ, कनाडा भी गए हो, मेरा हिसाब था यूएस भी गए हो, अमेरिका, हाँ काफी बार। और कौन से कलाकार हैं आप यूं कहता कौन कहते भाई तू भी चैल पड़, भाई तू भी चैल पड़, क्योंकि बहुत सारे कलाकार के 8-8 से 10-10 कलाकार ही श्रेणी में जावे हैं, और आप मेरे हिसाब से कल्ले कल्ले जाए हो। नहीं ऐसा नहीं, क्या था कि हरियाणा में जो सोलो शोज थे नाइट, वो मैंने ही शुरू की थी। ठीक है 2007-8 में गजेंद्र फोगाट नाइट जो होती थी सोनोटेक कंपनी से, गजेंद्र फोगाट लाइव 1 भी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो वो मैंने ही शुरू किया था। हरियाणा में पॉप भी मैं लेके आया था, ठीक है, हरियाणा में रैप की शुरुआत भी मैंने ही की थी। 1997 में लोंगुरी कैसेट आई थी, मेरे और सरिता चौधरी के रैप थे, ठीक है, उसमें ईसा एंडी मारा हरियाणा मेरा गाना था। उसके बीच में भी अरे सरिता चौधरी से मैंने रैप कराया था, ठीक है, आज तो दिवंगत है, भगवान स्वर्ग में है वो, उनकी आत्मा को शांति दे, और उसमें मैंने भी रैप गाए थे। ठीक है, तो रैप की तो मैंने जो शुरुआत करी थी, मैं उसी हिसाब से अपनी पेस से चल रहा हूँ। तो ग्रुप बनाने की जरूरत है। ठीक है, ग्रुप में अगर ग्रुप की बात है तो ऑस्ट्रेलिया से जो डिमांड आई थी, सबसे पहला जो ग्रुप ले गया था मैं ले गया था, उसमें केडी था, उसमें एमडी था, उसमें अनु काद्यान थी, उसमें रवि था, उसमें सुमित था। तो उन्होंने कहा जी ग्रुप लेना है, तो मैंने ग्रुप भी ले गया था। बिल्कुल, जहां ग्रुप की डिमांड होगी वहां ग्रुप भी लेके जाएंगे, और जहां सोलो की डिमांड होगी वहां सोलो जाएंगे। जो भी सरकारी प्रोग्राम है उसमें लाइव शो खतरा पे जाओ, क्योंकि आप सीएम जाते हैं, सूरज कुंडला में आप गए थे? सब जाते हैं, सूरज कुंडला, सब कलाकार, मैं भी गया था और कलाकार भी गए थे। अब नु बताओ जी, उन्होंने नु कह रखे एक मौसम जी ने बात नु कि ऐसे ऐसे केडी का शो था और वहां तक वो कैंसिल करवा दिया। नहीं, टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था वो, तो उसमें हमारा कोई दखल नहीं हो सकता। ठीक है जी। जो आपने अभी गाना शूट कराया, 2 लाइन दर्शकों से साझा करोगे? होए गाना मेरे बड़े मन का लगता है, बहुत सालों से वो गाया करता। ठीक है। माँ बोली तो मैंने प्यार घना, गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में। मैंने भाषा तो कोई आवन से, पर मजा से देसी गाने में। दुनिया में कित चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बड़का ने अपना गाम जरूर दिखाइयो रे, थारे गाम के पितर देव तेरा जी हो जा थारे आने में, हो मन भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। तो ये अपना गीत है, और हरियाणवी संस्कृति के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए और इसको गौरवान्वित करने के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत खातर, मान खातर, सम्मान खातर, हमारी बोली हरियाणवी बोली खातर जो मारता हो सकेगा वो हम कराएंगे। एनु बताओ जी, रामकेश जीवन प्रोड़ा मेरे साथ तो आपका बहुत अच्छे साथी हैं हमारे, साथी हैं आपके, जैसे वो कही अपने जो जूनियर है उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, उनके साथ गाने भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी कदम नए कलाकार के साथ कोई कोलैब नहीं देखने नहीं मिली, कोई गाना नहीं मिला। 97 में मेरी सरिता चौधरी की एल्बम आई, उसके बाद अभी मतलब बाद का क्या मतलब है, तेरे सवाल का जवाब दे दिया मैंने कि सरिता चौधरी जी के साथ, नीलम चौधरी जी के साथ, वो हमारे समकालीन कलाकार हैं। और उसके बाद अनु कादयान के साथ मेरा बहु काली कितना सुपर हिट गाना है वो भी आया, जहाँ ड्यूट की बात आती है तो कलाकारों के साथ ड्यूट भी करते हैं हम लोग। इसमें तो कभी कोई ऐसी बात नहीं रही। आप सरकारी देखो, एक OSD हो, CM जी के स्पेशल पब्लिसिटी का आपका पद है, कलाकारी खतर आप कलाकार हैं, खतर आप क्या कर सको हो सरकार में रहते? वो मेरी बात सुनो, मैं कला परिषद में जिस पद पे हूँ उसमें हम लोग कलाकारों के लिए प्रयास करते रहते हैं। जैसे कोरोना में हमने अनाज देना, या कलाकारों की जो है पेंशन के लिए जो फाइल हमने चला रखी है, या फिर समय समय पे हम वेलकम पार्टीज के रूप में जो बीन वादक हैं, सारंगी वादक हैं, नगाड़ा वादक हैं, उनको बुलाते हैं, कार्यक्रम में काम देते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, वो काम तो हम करने लग रहे हैं। ठीक है। तो और के चाहो जो ये अभी ये जो पॉप कल्चर जो नया है कलाकार, उनकी कोई नीति नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, क्योंकि कला परिषद में हम लोग कलाकारों के कल्याण के लिए करते हैं, थिएटर के लिए करते हैं, लोक कलाओं के लिए करते हैं, फोक के लिए करते हैं, है ना, इनके लिए करते हैं। तो उसके अलावा हमारा कोई दायरा नहीं है। अच्छा जी। गजेंद्र जी, पता है बात, अगर आप चैट कैट के देखा, क्योंकि हाल फिलहाल मुद्दा है, और आप मेरे हिसाब आप ना लोग मेंशन लग रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, बहुत सारे कलाकारों खोल कर देखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कलाकारों के गाने उठे हैं, वो तो सिर्फ किसी एक कलाकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नाम ले दिया, तो इनडायरेक्टली तो वो थोड़ा बहुत लोगों को लगता है। और क्या होता है कि मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ, मैं एज ए आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं एक उच्च पद पे बैठे हूँ, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो ऐसा। लेकिन वो मैंने इसलिए इंटरव्यू में आपको क्लियर किया है कि मेरा भी भाग बिल्कुल अलग है। हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, हमारा इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। ठीक है। आप यूएस भी गए हो क्या कभी, मतलब कि नया कलाकार ने कदे यूएस साथ में लेकर जाओगे गाने के लिए, इस प्रकार तय?
नहीं, यूएस वीजा देगा कलाकार ने तो मेरे ख्याल से ले जाओ, हमने क्या दिक्कत है। यूएस से वीजा बड़ा मुश्किल देता है, वो सारी हिस्ट्री खंगाला है, आदमी का लेवल देखा है जब वीजा दे। अच्छा जी, अरे कमाल है, 40-43 देशों को तो बैन कर दिया यूएस ने, आज देखा नहीं आपने? बिल्कुल देखिए जी। तो उन देशों में यूएसपी ना होगी, उनकी लेवल ना होगा उनका, है ना? ठीक है। एनु बताओ फिर अपने गांव में तो सारे पहलवानों हैं, बिल्कुल, लेकिन जब शहर में जाके लड़ाई लड़े है ना, जो कुश्ती लड़े है ओलंपिक में, जब बेरा फाटा असली पहलवान कौन है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो आड़े भय करना तो सबके बस की बात है, ठीक है। लेकिन विदेशों में जाके आप अपनी कला को प्रसारित करो, ये अच्छी बात है। यह जो लिस्ट बनी थी गाने की गजेंद्र जी, मैं बार बार उसे बात पा रहा हूँ, जो यह लिस्ट बनी थी इसमें आपका कोई रोल था? पहली बात तो सूची बनी थी या नहीं बनी थी इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये भगवान परशुराम जी को हाजिर नाजिर मान के मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या रही है या सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स क्या रहता है, क्योंकि ये सब साइबर का काम है, ये हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। मेरा इस डिपार्टमेंट से कोई सरोकार ही नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए अगर सूची बनी भी है तो थरता ही किसने बता दिया सूची बनी है? ठीक है। तुम साइबर में होगे नहीं, तो तुमने कैसे पता सूची बनी? बिल्कुल। फिर भी नहीं, मासूम जी की लाइव देखी तो उसमें कहने लग रहे थे कि भाई मेरे गाने के नाम तना कला कला नू लिखवाए हैं। अच्छा, तो उन तक बता के साइबर ने बनाई है सूची, इसका मतलब? नहीं, आप बताओ ना। नहीं, मैंने तो क्या पता जी, उनका लाइव देखे ना, मतलब मेरा उसके साइबर डिपार्टमेंट का काम है, एक विभाग अपना अलग से कॉन्फिडेंशियल काम करता है, उनका अलग एक सिस्टम चैनल है, अलग पावर्स हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं या तू या कोई और कैसे कहे? तो क्राइम है, ठीक है। इस पे एक्शन होगा, वो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा इस बात पे। जैसे इनके सबसे ज्यादा गाने मासूम जी के, लेकिन और भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो मतलब इस प्रकार के गाने 8-10 कलाकारों के गाने हिट हुए हैं, ठीक है, डिलीट हुए हैं, बिल्कुल। उसमें शिवा चौधरी का मुझे पता लगा था, राहुल फुट्टी का, ममता शर्मा का, नरेंद्र भाई का मैंने सुना है कि उनका भी कोई गाना डिलीट हुआ है, बिल्कुल है ना? और भी कई आर्टिस्ट आपके दोस्त हैं, नरेंद्र बगाना जी और ये सारे साथी हैं, मैंने वो सारे कलाकार मेरे भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गाना डिलीट होने के बाद किसी कलाकार के साथ बातचीत हुई आपकी? हाँ, मेरे 2-3 आर्टिस्टों से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि हमारा भी गाना डिलीट हो गया। वैसे फिर उन्हें तो नहीं आप तक है कि आपने करवा दिया ऐसा कुछ? नहीं, उन्हें पता है ना। अच्छा, वो तो उन्हें पता है, ये तो षड्यंत्र के तहत जानबूझ के नाम लिया जाता, किसी ने भी लिखा मनोज से नहीं हो यार। ठीक है, बात नहीं सोचा है कि नुकसान तो हो लिया, अपने इस गाल बगले सॉफ्ट टारगेट है, बोलो तो है नहीं, ठीक है ना? मैं किसी की जवाब देता नहीं, है ना? क्योंकि देखो, हल्का फुल्का कहा जा सकता है, हल्का नहीं कहा जा सकता, ठीक है बात। तो इसलिए मैं हल्का बोलता नहीं, हल्का फुल्का चलो मजाक में कुछ बात होगी तो अलग बात। बिल्कुल। आपने भाई गजेंद्र फोगाट जी को सुने हैं, लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई बढ़िया गाने बनाओ, हरियाणवी संस्कृति को जो गौरवान्वित करें, और मेरा एक गाना आया है गजेंद्र फोगाट चैनल पे है, उसने सपोर्ट करो, उसने देखो, उसके खूबियों बढ़ाओ, और मेरा कोई गाना ऑब्जेक्शन लगे तो उसको भी डिलीट करो, भाई आपकी क्या विचारधारा कमेंट में बताइए। जय जवान जय किसान।